ओके, तो हम कर रहे हैं डाटा कलेक्शन चैप्टर कर रहे हैं। ओके, इससे पहले हमने रिसर्च चैप्टर किया था, ठीक है। अगर रिसर्च अच्छे से पढ़ लिया होगा, आता होगा, तो आगे हम डाटा कलेक्शन पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन होता क्या है, जैसे इससे पहले हमने रिसर्च पढ़ा, तो उसमें क्या करते थे, हम रिसर्च करने के लिए जाते थे फील्ड में जाके रिसर्च करना, ठीक है। 2 टाइप से रिसर्च होती थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। उस रिसर्च को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है जगह जगह जाके, फील्ड पे जाके, जब ही हमारी रिसर्च जो है पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 टाइप के रिसर्च होंगे, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है। प्राइमरी रिसर्च क्या होती है हमारी, ये जो है ये फील्ड पे जाके फर्स्ट टाइम की जाती है, मतलब कि हमें कुछ भी पता नहीं होता, हम गए हैं किसी जगह फर्स्ट टाइम, देन हमने डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्राइमरी। जस्ट इसके अपोजिट होती है हमारी सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है। सेकेंडरी रिसर्च जो होती है, इसमें हमारे पास ऑलरेडी डेटा होता है, तो उस डेटा के थ्रू क्या करते हैं, हम और रिसर्च करते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये जो डेटा होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर में, ठीक है, या फिर जो मीडिया होती है, टीवी होती है, इन सब में क्या होता है, डेटा ऑलरेडी गिवन होता है, दिया हुआ होता है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, रिसर्च को आगे तक ले जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी में दोनों में जस्ट क्या देगा, प्राइमरी जो थी वो एक न्यू रिसर्च है, मतलब हम उसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सेकेंडरी रिसर्च जो है ये हमारे पास ऑलरेडी है, उसी को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें इसके मेथड्स को देखेंगे, ठीक है। ये जो होती है एक्सपेरिमेंट एंड सर्वे के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसको हम जगह जगह जाके सर्वे भी कर सकते हैं एंड इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन जो है हमारे मेथड, अब इनको देखेंगे, ठीक है। 4 मेथड दिए हुए हैं हमारे प्राइमरी डेटा के, देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। नंबर 1 हमारा दे रखा है ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मतलब कि जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है ना, तो वो क्या करेगा, खुद के ऑब्जर्वेशन के थ्रू, खुद के एनालिसिस। इसमें डिफरेंसेस दोनों में, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में ये होगा कि प्राइमरी डेटा जो है हमारा, ये फर्स्ट टाइम हम मतलब फील्ड पे जाते हैं एंड फर्स्ट टाइम इसको क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, मतलब हमें कुछ भी पता नहीं होता इसके बारे में, ठीक है। ये ओरिजिनल डेटा होता है, न्यू डेटा होता है। एंड हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो ये हम बोलेंगे एग्जिटिंग डेटा जो है उसको न्यू में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पुराना जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो हम उसको यूज करके आगे डेटा को ले जाते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देख रहे थे प्राइमरी जो हमारा डेटा है, मेरी दिवाली तो अच्छी रही, आपकी कैसी रही? ओके, सो हम देख रहे थे ऑब्जर्वेशन मेथड को देख रहे थे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, जो भी डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहा है ना, ठीक है, वो अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा को कलेक्ट करेगा, मतलब उसके पास जो नॉलेज है, खुद का एक्सपेरिमेंट, खुद के नॉलेज लगा के डेटा कलेक्ट करता है, मतलब कि वो दूसरों से नहीं पूछता है, दूसरों की वो हेल्प नहीं लेता डेटा कलेक्ट करने में, सिर्फ क्या करता है, खुद के ऑब्जर्वेशन उसमें लगाता है। इसमें लिखा हुआ है जैसे कि collection of information by way of the investigator own observation without interviewing the respondents, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेटर है खुद के ऑब्जर्वेशन से डेटा को कलेक्ट करता है, बिना जो रिस्पोंडेंट होते हैं, मतलब बाहर के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके इंटरव्यू के बिना। ये तो अच्छी बात है, देन आप इतनी अच्छी सोच रख रहे हो, JRF क्लियर हो जाए फिर तो और भी अच्छा है, अच्छी रहेगी नेक्स्ट ईयर की दिवाली। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, फर्स्ट हमने देखा ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, जो भी मतलब डेटा को कलेक्ट कर रहा था, ठीक है, तो क्या इन्वेस्टिगेटर जिसको बोला जाएगा,
तो वो खुद के ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या कर रहा था, डेटा को कलेक्ट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरव्यू मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसमें 3 टाइप के हैं, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू। मतलब कि पर्सनल इंटरव्यू जो होता है, ठीक है, ये मतलब कि खुद अपने रिस्पोंडेंट से क्या करता है, कांटेक्ट करता है। अरे ये क्या करता है, मतलब कि खुद के क्वेश्चंस बनाता है, लोगों से जाके पूछता है, देन उसके थ्रू क्या करता है, वो डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, एंड टेलीफोनिक जो होगा ये मतलब क्या करता है, टेलीफोनिक थ्रू लाइक मतलब फ़ोन वगैरह होते हैं उनके थ्रू ये इंटरव्यू किया जाता है। ठीक है, वो फेस टू फेस होता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू, एंड टेलीफोनिक है जो ये बाय फ़ोन के द्वारा होता है। ठीक है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू देखें तो ये सब लोगों के बीच में होता है, ग्रुप में होता है। ठीक है, थर्ड नंबर है हमारा क्वेश्चनियर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मतलब कि इसमें हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, आपका भी टाइम बाद, आपका तो सिलेबस भी पीछे पे। अब इसमें हमारे जो क्वेश्चनियर जो होंगे ना, मतलब क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 2 टाइप से पूछे जाएंगे, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, एंड दोनों का मिक्सचर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। मतलब कि इसमें होता क्या है, इनका डिफरेंस देखेंगे। ओपन एंडेड जो होते हैं ना, ओपन एंडेड क्वेश्चनियर जो होते हैं, इसमें क्या होता है, मतलब हमारे पास आंसर देने की चॉइस रहती है। ठीक है, मतलब कि हम अपने अकॉर्डिंग इसमें आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड में क्या होगा, वहीं पे क्लोज एंडेड में हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे, हम सिर्फ उन्हीं में से आंसर दे पाएंगे, मतलब हम अपनी मनपसंद का जो आंसर है नहीं दे पाएंगे। ठीक, ओपन एंडेड में तो हम अपने अकॉर्डिंग मनपसंद का आंसर दे सकते हैं इजीली। हाँ बिल्कुल पहचान लिया, आप रेगुलर रहते थे, देन सडनली आप चले गए। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जनरली इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसी में से हमें अपना आंसर चूज करना पड़ता है। ठीक है, एंड ओपन एंडेड में हमने क्या देखा था, ओपन एंडेड में मतलब हम अपनी मनपसंद से आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रिस्पोंडेंट टू आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, मतलब हम अपने शब्दों में आंसर्स को दे सकते हैं। ठीक है, जब रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम शेड्यूल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन को। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब शेड्यूलिकली ये अरेंज किए जाता है डेटा जो है। ठीक है, इसमें एंड इसमें सेकेंडरी कलेक्शन, जो सेकेंडरी डेटा है हमारा, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, उसके बारे में लिखा हुआ है कि कहाँ से कैसे कलेक्ट होता है ये। ठीक है, जैसे कि ये जो है अवेलेबल होता है, जैसे कि कुछ पब्लिकेशन में, जैसे सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, उनमें ये डेटा अवेलेबल होता है। क्योंकि हम ये देख रहे थे सेकेंडरी डेटा में, हमने क्या देखा था कि हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, उसी को हम क्या कर रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये जो डेटा है आप देख सकते हो, ये बुक्स में होता है, मैगजीन्स में अवेलेबल होता है, न्यूज़पेपर में होता है, तो मतलब इसी को हम क्या करते हैं, इस पर और ज़्यादा आगे रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा पूरा डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा देखा, सेकेंडरी डेटा देखा, प्राइमरी डेटा के हमने मेथड्स देखे। ठीक है, बट नाउ अब आप रेगुलर रहना एंड जो प्रीवियस जो भी है अच्छे से क्लियर करते हुए चलना। प्रीवियस आपको जो भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप बीच बीच में ऐसे पूछ लिया करना, जो हमने सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में अच्छा ही करना है आपको, 4th पॉइंट रिपीट करना है।
शेड्यूल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। इसमें बोला हुआ है जो इन्यूमिनेटर्स होता है, ठीक है, वो इसमें अपॉइंट किए जाते हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए, ठीक है। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए रखे होते हैं, मतलब कि एक ये शेड्यूल वाइज हमारे होते हैं, ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज, मतलब कि लाइक जो असेंडिंग डिसेंडिंग में ये अरेंज होता है ये पूरा जो डेटा है हमारा, ठीक है। क्योंकि शेड्यूल आपने दे वर्ड से पता चल रहा है, मतलब कि इसमें एक प्रॉपर शेड्यूल रहेगा क्वेश्चंस का, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को, ठीक है। ये दिया गया था प्रोफेसर सैक्रिस्ट के द्वारा, ठीक है। ये गिवन है डेफिनेशन हमारी। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है हमारा, मतलब कि ये प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ें हैं बिखरी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। एंड ये जो है हमारा ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज सीक्वेंस वाइज अरेंज होना चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा देख रहे थे, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कोई भी चीज़ है, जैसे कि लाइब्रेरी ले लीजिए, मतलब कि बुक्स उसमें अगर प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो हमें प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो प्रॉपर अरेंज रहेंगी तो इजीली वे में हम उनको क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में यही बताया गया है, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस, मतलब कि उसको सीक्वेंस में क्या करना, अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट रिलेटेड पार्ट, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में उसको क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है, जिससे चीज़ जो है इजीली मिल जाए हमें, ठीक है। एंड इसमें हमारा सेम वही मीनिंग लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू होमोजीनियस और सिमिलर ग्रुप्स, मतलब कि एक प्रोसेस है डेटा को मतलब अरेंज करना एक होमोजीनियस वे में, सिमिलर, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम या सिमिलर वे में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो भी चीज़ है उसके अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करना, ठीक है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारा, जैसे पॉपुलेशन है टाउन की, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि उसको एक तरह से अरेंज किया जा रहा है, ठीक है, उनकी मतलब एज के अकॉर्डिंग, एंड मेल है या फीमेल है, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है, तो एक पूरा डेटा बनाना, हाँ, सेम आइटम्स एंड सेम ग्रुप, यही होता है। एंड इन्यूमिनेटर हमारा जो है ये जो होता है, मतलब जो गणनाकार होते हैं ना, जैसे कि गणना करने जाते हैं, आपने देखे होंगे, तो वो उनको बोला जाता है इन्यूमिनेटर, ठीक है। तो इन्यूमिनेटर आपने देखा होगा क्या करते हैं, जो गणनाकार होते हैं आपके यहाँ भी आते होंगे, प्रॉपरली डेटा को एक सीक्वेंस शेड्यूल वाइज अरेंज करते हैं, मतलब कि जैसे कि मेल है या फीमेल है, कितनी एज के हैं, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारा, इन्यूमिनेटर का काम होता है डेटा को अरेंज करना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का हमने मतलब इस एग्जांपल से समझ लिया, मतलब कि हमें आसानी से किसी का डेटा फाइंड आउट कर लेंगे। मान के चलिए कोई भी, जैसे कि हाँ 5th क्लास है, ठीक है, उसमें इतने सारे बच्चे होते हैं, 30-40 बच्चे हैं, तो उनका हमें डेटा चाहिए, तो अगर हम उसको शेड्यूल वाइज अरेंज करेंगे ना, पूरा अच्छे से प्रॉपरली क्लासीफाई करेंगे कि ये बच्चा इस क्लास में है, ये इतने मार्क्स एंड ऑल, इसका एज या जो भी मेल है फीमेल है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। एंड इसके हम रिक्वायर्ड्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब कि एक अच्छी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड्स हैं, ठीक है, कैसे हो सकता है।
तो सबसे नंबर 1 हमारे दे रखा है इट शुड बी एग्जॉस्टिव और ओवरऑल, मतलब कि ये पूरी तरह अरेंज रहता है, ठीक है, इन ऑल वे में। सेकंड हम देखेंगे इट शुड बी अनएम्बिगियस, मतलब कि ये सबको क्लियर होता है, सीधी सी बात है। अगर क्लासिफिकेशन हमने प्रॉपरली अरेंज किया है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो सबको क्लियर ही होगा, किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। एंड ये जो है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, मतलब कि यूनिक होता है एकदम, ठीक है, किसी से डेटा मैच नहीं करता, सबसे यूनिक रहेगा। जैसे कि हमने अभी बात की थी 5th क्लास के बच्चे, तो उसमें किसी भी बच्चे का दूसरे बच्चे से डेटा जो है मैच नहीं करेगा, वो कैसा रहेगा, मैचलेस रहेगा, ठीक है। एंड ये क्या है हमारा स्टेबल रहेगा, मतलब कि स्थिर रहेगा, ठीक है। एंड इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रॉपर रहेगी, मतलब लचीलता, ठीक है। एंड ये जो है मतलब ये सूटेबल रहता है, हर जगह सूटेबल रहता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं उसी जगह, अगर हम डेटा को अच्छे से अरेंज करें वहीं सूटेबल है, ये हर जगह सूटेबल रहेगा। हमारे घर में भी अगर हम कोई भी चीज़ को अच्छे से अरेंज करेंगे तो ये हमारे लिए भी सूटेबल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है होमोजीनियस, मतलब कि ये सिमिलर रहता है। एंड नेक्स्ट है इट शुड बी रिवीलिंग क्लासिफिकेशन, मतलब कि ये सारी चीज़ें रिवील करता है, मतलब सारी चीज़ें जो है ये बताता है, कुछ भी चीज़ें इसमें हिडन नहीं रहती, छुपी हुई नहीं रहती, क्योंकि पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मतलब कि एक शेड्यूल वाइज हम पूरा डेटा बना रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है सारी डिटेल्स सबकी उसमें दी हुई है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें इसके कुछ बेसिस देखेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो इसमें हमारे दिए हुए सबसे नंबर 1 हमारा दे रखा है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये कोई भी लोकेशन या रीजन के बेसिस पर ये रहता है, जैसे कि स्टेट वाइज, ठीक है, ये सब। एंड नेक्स्ट जो है हमारा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये अरेंज होना चाहिए, या फिर असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। नेक्स्ट हमारा दे रखा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब कि ये क्वालिटी बताता है, दो दे रखे हैं हमारे, जैसे कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या होगा, मतलब कि क्वालिटी बताई जाएगी, जैसे कि कोई भी चीज़ है, गुड है, बैड है, ठीक है, इस टाइप से। एंड क्वांटिटी में मतलब उसकी क्वांटिटी बताई जाएगी, इनको हम डिटेल में देखेंगे, आगे आएंगे। एंड इसके 2 टाइप्स हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 हम देखते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमने देखा इसमें हमारे स्टेट्स वगैरह आएंगे, जियोग्राफिकल वर्ड से पता चल रहा है, ठीक है, किसी भी स्टेट का नेम, तो उसकी हम क्या कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आसाम, इसमें इतनी पॉपुलेशन दे रखी है, बिहार की पॉपुलेशन, गोवा, गुजरात, हरियाणा, तो ये क्या है हमारा जियोग्राफिकल वे में डेटा कलेक्शन। अगर आपको इस तरीके से कोई भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा दिया हुआ है, तो आपको इसका क्या नाम बताना है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कि ये जो होता है ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज होता है, या फिर असेंडिंग में छोटे से बड़ा, या फिर डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एग्जांपल है, एंड इसके और भी एग्जांपल आप काफ़ी ले सकते हो, जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ईयर वाइज दे रखा है, तो ये सबसे पहले 1349 छोटे से बड़े ये अरेंज हैं, ठीक है। एंड ये जो है हमारे डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में ये अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब कि इसमें कोई भी डेटा की क्वालिटी बताई जाती है, जैसे कि इस टाइप से। जैसे सबसे नंबर 1 हमारा दे रखा है सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब कि इसमें दे रखा है पॉपुलेशन है, लिटरेट है या इलिटरेट है, मतलब कि वहाँ पे पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, इस टाइप से। या फिर जैसे ऐसे भी बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ अच्छी है या बेकार है, गुड है या बैड है, ठीक है, या फिर एक्सीलेंट है, तो ये सब एक तरह से क्वालिटी हुई इन सब चीज़ों की। तो सिंपल में हमने देखा था ये सिर्फ एक ही चीज़ को बता रहा था, अरेंज। एंड वहीं पर हम मैनीफोल्ड को देखें, मैनीफोल्ड जो है ये डिफरेंट क्लासेस में, सब क्लासेस में क्या करता है, डिवाइडेड करता है डेटा को, जैसे कि इस टाइप से।
जैसे पूरा डेटा बना हुआ है पॉपुलेशन, उसमें हमने देखा था ओनली सिंगल वे में ले रहे थे, जैसे कि हमने ओनली लिटरेट को लिया था, ठीक है। इसमें हम लिटरेट को भी प्रॉपरली इसको डिवाइड करेंगे, जैसे लिटरेट मेल फीमेल, मेल मैरिड अनमैरिड, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या है हमारा मैनीफोल्ड में जो है इसमें सब डिवाइडेड चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है। सिंपल में ओनली हमने एक ही डेटा देखा था। एंड अब देखेंगे हम क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन को, मतलब कि ये जो है डेटा हमारा नंबर्स में रहता है, जैसे कि एज, हाइट, वेट, इनकम, मतलब कि नंबर दे रखे होंगे 1 2 3 4, 2.5, 5.5, 10,000, ये सब, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है हमारा, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 18, 6, 10, 9, ठीक है। एंड इनका वेट दे रखा है हमारा 20 से 25 के बीच में, 5 बच्चों का, एंड 18 बच्चों का 25 से 30 के बीच में, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारा क्वांटिटेटिव है। एंड ज़रूरी नहीं है हमने ये वेट लिए, इसकी जगह हम हाइट भी ले सकते थे, ठीक है। अब इसमें हम कुछ इसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। सबसे नंबर 1 हमारा दे रखा है यूनिवेरिएट है, मतलब इसमें 3 टाइप्स होते हैं हमारे, यूनिवेरिएट है, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, ठीक है। सबसे पहले यूनिवेरिएट डेटा को देखेंगे, जिसमें ओनली एक ही वेरिएबल हमारा दे रखा होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है हमारा हाइट, वेरिएबल्स यानी कि जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, डिमांड, प्राइस, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे वेरिएबल्स होते हैं। एंड वहीं पर हम बाईवेरिएट देखेंगे, बाईवेरिएट डेटा जो होता है इसमें हमारे 2 डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कि एक तरह हम प्राइस भी ले सकते हैं, देन सेकंड में हम डिमांड भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि इसमें लिया हुआ है बाईवेरिएट में, मतलब कि टेम्परेचर एक तरफ एंड आइसक्रीम सेल्स एक तरफ, मतलब कुछ भी डेटा ले लो अपने अकॉर्डिंग। ये तो बस एक एग्जांपल, रैंक नहीं, रैंक तो नहीं आएगा एक्चुअली, वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए था। जैसे अभी एक बार हम इसका रिवाइज लेंगे जब भी आप देखना, बिकॉज वो पीछे रह गया। मल्टीवेरिएट में देखेंगे, इसमें हमारा 2 या 3 से ज़्यादा जो डेटा है अरेंज रहता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है व्हेन द डेटा इन्वॉल्व्स 3 और मोर वेरिएबल, मतलब कि वेरिएबल जो हैं ज़रूरी नहीं है इसमें जो लिखे हैं वही, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। बस ये समझाने का वे था कि इसमें सबसे पहले हमने यूनिवेरिएट देखा जिसमें एक वेरिएबल था, बाईवेरिएट में 2 वेरिएबल थे, मल्टीवेरिएट में 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अपन फिर आगे बढ़ें क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक फिर चेंज है, कोई टॉपिक रिपीट करना है फिर से। देन इसके एक बार थोड़े से टाइप्स जो हैं आई थिंक कंफ्यूजन में रहे होंगे, उनको एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देख रहे थे, क्लियर है सबको? ठीक है, एक बार 2 मिनट का जस्ट देख लेते हैं बस। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देखा था, डेटा जो है प्रॉपर्ली अरेंज होना चाहिए जिससे चीज़ें जो है आराम से मिल जाएं, इधर उधर ढूंढना ना पड़े, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसमें ये वे देखे थे हमने। सबसे पहले ज्योग्राफिकल देखा था। ज्योग्राफिकल मतलब कि इसमें स्टेट, जैसे कि पॉपुलेशन दी हुई है, ज़रूरी नहीं है स्टेट ही हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल आपने देखा ही था, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बताई जाती है इसमें, जैसे कि सिंपल देखा था सबसे पहले। सिंपल में हमने ओनली इसमें 1 ही डेटा होता है, 1 एट्रीब्यूट होता है, ठीक है।
एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में ये सब डिवाइडेड होते हैं, ज़रूरी नहीं है ये आगे भी डेटा हो सकता है और, ठीक है। क्वांटिटेटिव में हमने नंबर्स में देखा था, जैसे कि वेट, हाइट भी ले सकते हैं, प्राइस, डिमांड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यूनिवेरिएट में 1 रहता है, बाईवेरिएट में 2 रहते हैं, हमारे मल्टीवेरिएट में 3 और मोर रहते हैं, ठीक है। ये था पूरा टॉपिक। अब पढ़ते हैं हम टैली, ठीक है। ये जो है अकाउंट्स को मतलब ब्लॉक्स में, जैसे आपने देखे होंगे इसमें ब्लॉक्स की बात की गई है, ठीक है। जैसे कि 1 जो है इस तरीके से एक्सप्रेस होता है, 2 जो है इस तरीके से, 3 जो है इस तरीके से, 4 जो है इस तरीके से। लेकिन 5 जो होगा ना, 5 इस तरीके से अरेंज नहीं होगा, 1 2 3 4 5, ये नहीं है टैली में, ये अरेंजमेंट इसका नहीं होता। 5 को कैसे अरेंज किया जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। मतलब कि 4 डिजिट तो हमें ये लेने हैं, लेकिन 5 डिजिट जो अरेंज हम करेंगे उसमें हमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन जो है लेनी है, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है 1 को आप देख सकते हो इस तरीके से किया है, 2 को इस तरीके से, 3 4 5 को इस तरीके से बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया है, डायगोनल इसको बोल सकते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड 6 को आप देखोगे 1 2 3 4 5 देन 6 इस टाइप से, ठीक है। ये इस टाइप से अरेंज हैं, मतलब कि पूरे इसमें जो लाइंस हैं पूरी लाइंस इसमें ड्रॉ नहीं करनी है। 5 जो हमें ड्रॉन करना है, 5 इस तरीके से ड्रॉन करना है डायगोनल, ठीक है। एंड इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है पूरे डेटा की, जैसे कि हम ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें 3 टाइप्स के हैं हमारे, लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारा लाइन डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इसमें हमारी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहता है, ये इस टाइप से होता है, देख सकते हो। इसमें सिंगल वर्टिकल लाइन हमारी रहेंगी, ठीक है। वहीं पर बार डायग्राम जो होगा ये रेक्टेंगल्स की फॉर्म में रहेगा, बार डायग्राम जैसे कि हमने देखा ये रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, ये ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। इसमें हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 हमारा दे रखा है सिंपल बार डायग्राम। इसमें हमारी ओनली सिंगल साइड रहेगी, ठीक है। एक तरफ हमारा मल्टी आएगा जिसमें काफ़ी सारे रहेंगे, सिंगल यानी कि इस टाइप से, जैसे आप देख सकते हो। हमने सबसे पहले जो देखा था टैली टॉपिक, बट ये अपने में है इसलिए अपन को करना तो पड़ेगा, क्योंकि कह नहीं सकते कभी भी क्वेश्चन आ जाए इसका। तो हम देख रहे थे बार डायग्राम, ठीक है। तो इसमें हमारे रेक्टेंगल्स के थ्रू ये ड्रॉन किया जाएगा इस टाइप से, ठीक है। एंड मल्टीपल बार डायग्राम हम देखें, मल्टीपल यानी कि इसमें एक से ज़्यादा हमारे जो सेट्स हैं होंगे, जैसे इसमें बोला हुआ है दी डायग्राम शो 2 और मोर सेट्स ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे कि इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताया हुआ है। सिंपल में हमारी जैसे ओनली इनकम थी, इसमें इनकम, एक्सपेंडिचर और भी हम ले सकते हैं मल्टीपल बार डायग्राम में, जैसे कि इनकम, एक्सपेंडिचर, प्राइस भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे सब। एंड इसका डायग्राम इस तरह से है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा एक तरफ इनकम है एंड एक तरफ हमारी इसमें एक तरफ हमारी बर्थ रेट है एंड एक तरफ हमारी डेथ रेट है, मतलब इसमें और भी ले सकते हैं क्योंकि मल्टी है, ठीक है। एंड ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है,
इस टाइप से देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा बार डायग्राम। एंड एक हम देखेंगे कंपोनेंट बार डायग्राम, मतलब कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि इस टाइप से, जैसे पूरा ये हमारा ये रेक्टेंगल था पूरा बनाया, ठीक है, इसको हमने सब डिवाइडेड कर दिया कंपोनेंट्स में इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोनेंट। मल्टीपल में हमने देखा था हम साइड में ड्रॉन कर रहे थे, कंपोनेंट में हम देखेंगे उसके अंदर ही हमें ये ड्रॉन करना है, ठीक है। एंड परसेंटेज बार डायग्राम देखेंगे तो ये परसेंटेज में रहेगा हमारा, ठीक है, इस तरीके से ये परसेंटेज दे रखे हैं हमारे। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे डेविएशन बार डायग्राम को, ठीक है। डेविएशन बार डायग्राम मतलब कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव में रहेगा, मतलब कि नीचे वाले जो है हमारे नेगेटिव रहेंगे, ऊपर वाले जो है पॉजिटिव रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम ड्रॉन किया हुआ है, 30 माइनस के 20 10 देन 15 फिर माइनस के 25। तो ये कैसे रहेगा, हमें ये बीच में इधर नेगेटिव लेने हैं और इधर पॉजिटिव लेने हैं, इस टाइप से ड्रॉन करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे रेक्टेंगल डायग्राम, ठीक है। इसमें जो है ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है, लेंथ एंड ब्रीथ की शेप में। एंड स्क्वायर डायग्राम मतलब कि इसमें हमारे 2 साइड्स जो है इक्वल रहती हैं, ठीक है। स्क्वायर में आप देख सकते हो स्क्वायर की फॉर्म में ये हमारा ड्रॉन है सेंटीमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा सर्कल डायग्राम, मतलब ये सर्कल की फॉर्म में दे रखा होगा, ठीक है। इस तरीके से एंड नेक्स्ट हमारा दे रखा है पाई और सर्कुलर डायग्राम, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल्स की हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रखी होंगी। जैसे कि इसमें एक फॉर्मूला दे रखा है हमारा वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल वैल्यू इनटू 360, ठीक है। एंड इसका हम डायग्राम देखें तो इस तरीके से बनेगा, मतलब कि हमने पूरा ड्रॉन किया देन इसको हमने हाफ कर दिया, ठीक है। सर्कल में तो हमने देखा था कंप्लीट हमारा बन रहा था, ठीक है। देन इसमें हम देखेंगे तो हमने इसको हाफ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पिक्टो डायग्राम। पिक्टो डायग्राम जो है हमारे ये पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन रहती है, मतलब कि इमेजेस वगैरह जो होती हैं पिक्चर्स, ठीक है, उस फॉर्म में ये होगा, ठीक है। फॉर्मूला फॉर्मूला इसका ये था वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल वैल्यू इनटू 360, ठीक है। पिक्टो डायग्राम हमने देखा ये पिक्चर्स की फॉर्म में होगा, मतलब इमेजेस होंगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जैसे कि आपने देखी होंगी हमारी ये अरेंज होती हैं, जैसे कि कोई भी पूरा डेटा दे रखा होता है 2 3 4 देन उसकी जो टोटल निकल के आती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब हम देखेंगे हिस्टोग्राम को, ठीक है। हिस्टोग्राम होता है ये जो होता है फ्रीक्वेंसी टेबल से ही ये अरेंज होता है। जैसे कि हम स्टैटिक्स में फ्रीक्वेंसी देखी थी तो उसी से ये बनता है। जैसे कि आप देख सकते हो हम मीन मोड मीडियन वगैरह में ये सब बनाते हैं, जैसे कि क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, देन ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं, तो इन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर इसका डायग्राम बनाया गया है हिस्टोग्राम का, ठीक है।
तो आपको ये याद रखना है, हिस्टोग्राम का जो डायग्राम है किसके थ्रू बनेगा, फ्रीक्वेंसी के थ्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा दे रखा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। इसमें ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, मिड पॉइंट वगैरह होते हैं, मतलब कि जैसे कि क्लास इंटरवल्स दे रखा होगा, ठीक है, जैसे कि इस टाइप से हमारे मार्क्स दे रखे हैं एंड ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। देन हमारा डायग्राम इस तरीके से बना दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व को, ठीक है। ये जो है हमारा, ये भी सेम वही ड्रॉन किया जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसकी शेप बनेगी, ठीक है। ये तो था हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसको इस तरीके से ड्रॉन किया, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी कर्व जो है इसका इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ये इसके आउटर लाइन में जा रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो जैसे आपको पता ही है, दो तरीके से होती है, बिलो एंड मोर देन। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है ना, जैसे 5, 4, 6, 8, तो हम क्या करते हैं, इसी को ऐड ऑन करते जाते हैं। 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 8 23। तो ये क्या होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये भी फ्रीक्वेंसी से ही निकल के आती है, ठीक है। एंड इसमें हमारा भी एक डायग्राम दे रखा है, जैसे ये तो इसके आधार पर डायग्राम हमारा बनेगा, ठीक है। एंड इसकी CF हम देखें, ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी है, CF हम देखें तो किस टाइप से निकल के आएगी, 3, ठीक है, 3 + 10 13, 13 + 20, फिर ठीक है इस टाइप से। एंड ये इसका डायग्राम दे रखा है। ये जो है हमारी लाइन इस टाइप से जो बनी हुई है, ठीक है, इधर का, हाँ, राइट साइड में जो जा रही है, तो ये तो हो गई हमारी मोर देन होगी। एंड ये जो है हमारी लेफ्ट साइड में जा रही है, ये लेस देन होगी, ठीक है। 2 टाइप्स के ओगिव्स होते हैं इसमें, मोर देन एंड लेस देन। एक बार इसको रिपीटेडली देख लेते हैं, बस ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए है कि पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये अपने सिलेबस में है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, देन इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप फिर से पूछ लेना, ठीक है। डेटा कलेक्शन हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। डेटा कलेक्शन हमने देखा था, जैसे इससे पहले हमने रिसर्च चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तो रिसर्च करने के लिए हमें क्या है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। कोई भी रिसर्च करने के लिए हम फील्ड पे जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड डेटा कलेक्ट के थ्रू क्या होती है, रिसर्च हमारी पॉसिबल हो पाती है। तो इसमें हमने प्राइमरी डेटा देखा था, सेकेंडरी डेटा देखा था। प्राइमरी डेटा में हमने देखा था, मतलब कोई भी डेटा जो है पहली बार उसको फाइंड आउट करना, ठीक है, फील्ड पे जाके, मतलब हमें कुछ भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंडरी डेटा जो है ये हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो उसी में से और क्या करना, और डेटा लेके आना और डेटा फाइंड आउट करना। जैसे कि ये जो डेटा है पहले से हमारे पास न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, मैगजीन्स वगैरह ये सब, ठीक है। हाँ, पर्सटेंट डेटा भी इसको बोलते हैं, प्राइमरी डेटा को, बिल्कुल।
अब प्राइमरी डेटा के मेथड्स को देखेंगे हम। सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन मेथड देखा था, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि जो इन्वेस्टिगेटर है यानी कि जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो खुद के ऑब्जर्वेशन पे कोई भी डेटा को कलेक्ट कर रहा है, मतलब बिना किसी की मदद के, बिना किसी के इंटरव्यू के ये डेटा को कलेक्ट ले रहा है, मतलब इसमें वो किसी की हेल्प नहीं ले रहा, ठीक है। इंटरव्यू में देखे वो तो, ऑब्जर्वेशन में तो हमने देखा कि वो खुद से कर रहा है। इंटरव्यू में जो होता है वो दूसरों की हेल्प से कर रहा है, मतलब कि एक तो पर्सनल इंटरव्यू, मतलब वो फेस टू फेस किसी का इंटरव्यू लेके डेटा कलेक्ट कर रहा है। एक है टेलीफोनिक इंटरव्यू, मतलब कि फ़ोन पर, ठीक है। फोकस ग्रुप इंटरव्यू, मतलब कि ग्रुप में बैठ के, ठीक है, सबकी जैसे अलग अलग राय लेके उस तरीके से ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर थर्ड हमने देखा था क्वेश्चनियर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मतलब कि इसमें हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जो जाते हैं 3 टाइप में, जैसे ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, कॉम्बिनेशन दोनों का। ओपन एंडेड में हमने देखा था, ठीक है, ओपन एंडेड में मतलब हमने देखा था कि इसमें अपनी मर्जी से हम आंसर्स दे सकते हैं, हम फ्री हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। हम खुद के वर्ड्स में, खुद के शब्दों में आंसर को दे पाएंगे। लेकिन क्लोज एंडेड जो है, क्लोज एंडेड में मतलब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं में से हम चूज कर पाएंगे, ठीक है। एंड एक दोनों का मिक्सअप, मतलब कि दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, ओपन भी और क्लोज भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमने देखा था शेड्यूल मेथड। शेड्यूल मेथड मतलब कि इसमें कोई भी कुछ भी डेटा है वो शेड्यूलिकली अरेंज होता है, ठीक है। शेड्यूलिकली जैसे कि हमने देखा था कुछ भी डेटा है, जैसे अभी देखा था हमने एज दे रखी है, पर्सन दे रखा है, मेल है या फीमेल है, इस टाइप से, ठीक है। एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में दे रखा है कि मतलब पहले से डेटा किस चीज़ में दे रखा होता है, देन उसको हम आगे ले जाते हैं, जैसे कि बुक्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, ठीक है। और या फिर हमारे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल गवर्नमेंट, इनके मतलब इस लेवल तक भी क्या होता है, पब्लिश्ड किए गए हो डेटा, तो उसको भी हम क्या करते हैं, आगे तक ले जाते हैं, तालिका। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मतलब डेटा जो है सीक्वेंस में अरेंज होना चाहिए, जिससे चीज़ें जो है आसानी से मिल जाए, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा था, जैसे कि कोई भी गांव है उसकी पॉपुलेशन को देखा, जनगणना, जैसे कि आपने देखी होगी जनगणना की जाती है, वो ये एक तरीके से। एंड इसके बाद हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, फीचर्स देखे थे। सबसे पहले एग्जॉस्टिव देखा था, ओवरऑल, ठीक है, मतलब काफ़ी सारा होता है। नेक्स्ट हमने देखा था अनएम्बिगियस, मतलब कि ये क्लियर है सब लोगों को, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई भी सीधे साधे क्लासीफाई किया हुआ है अच्छे से डेटा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या मतलब ये यूनिक रहेगा, मैचलेस, मतलब किसी से डेटा मैच नहीं करेगा, एकदम हटके रहेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता बनी रहेगी, फ्लेक्सिबल यानी कि इसमें लचीलता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है ये सूटेबल, मतलब कि सूटेबिलिटी सारी फील्ड में सूटेबिलिटी रहेगी, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल्स जो देखें इस बेसिस पर ही, हमारे घर में भी जैसे कोई भी कुछ भी अरेंज करके रखे हैं अच्छे से, तो ये उस चीज़ के लिए भी सूटेबल है। नेक्स्ट हमारा होमोजीनियस, सिमिलर रहेगा। नेक्स्ट रिवेलिंग क्लासिफिकेशन, मतलब कि ये सारी चीज़ों को रिवेल करता है, कुछ भी छुपाता नहीं है, ठीक है। एंड इसमें हमने इसके बेसिस देखे ही थे, ठीक है। ज्योग्राफिकल देखा था, ज्योग्राफिकली अरेंज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारे स्टेट्स दिए हुए हैं, एंड कंट्री भी दे रखी हो सकती हैं, इंडिया, पाकिस्तान ये सब, यूएस, ठीक है। एंड क्रोनोलॉजिकल में हमने देखा था कि ये जो है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, पीरियड्स में होता है ये पीरियड्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे दे रखे हैं, क्रोनोलॉजिकली ये अरेंज है, ठीक है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी कि इसमें क्वालिटी बताई जाती है, कोई कितना होशियार है, होशियार नहीं है, लिटरेट है, इलिटरेट, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है।
सिंपल में हमने देखा था, सिंपल में जो है ओनली हमारी एक एट्रीब्यूट या एक वेरिएबल ही इसमें आता है, ठीक है। जैसे कि ये मल्टी में हमने देखा था, सॉरी मैनीफोल्ड में हमने देखा था, ये सब डिवाइडेड होता है इस तरीके से। फिर हमने क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन देखा, क्वांटिटेटिव जो है ये हमारा नंबर्स में रहेगा, ठीक है। उसमें हम क्वालिटी बता रहे थे, इसमें हम किसी चीज़ का नंबर्स में बताएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें 5 स्टूडेंट हैं, नंबर्स में बताया हुआ है। क्वालिटेटिव में वहीं पर हम देखें, क्वालिटेटिव में क्या होगा, जैसे कि कम है, ज़्यादा है, इस तरीके से बताएंगे, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ठीक है। यूनिक के बाद कहाँ पे बोल रहे हो, यूनिक, यूनिक के बाद वो हमारा मैचलेस लिखा था, ये बोल रहे हो ना, इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि यूनिक और मैचलेस, मतलब कि डेटा जो है किसी से मैच नहीं करेगा, वो हटके रहेगा, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिव देखा, ठीक है। क्वांटिटेटिव में हमने 3 देखे थे, यूनिवेरिएट सबसे पहले देखा था, जिसमें हमारा एक ही वेरिएबल गिवन होगा, इसमें हाइट दिया है, वेट भी हो सकता है, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। प्राइस भी हो सकती है, डिमांड भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। एंड बाई वेरिएट में देखें तो हमारे 2 डिफरेंट वेरिएबल गिवन होंगे, ठीक है। मल्टी वेरिएट में हम देखें तो 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। एंड टैली हमने देखा था, तो हमने देखा था 5 को हम रिमार्क किस तरीके से कर रहे थे, डायगोनल की फॉर्म में। एंड हमने डायग्राम्स के टाइप्स देखे थे, ठीक है। सबसे पहले लाइन डायग्राम है, मतलब कि ये जो है हमारा सिंगल लाइन में गिवन है, ठीक है, वर्टिकल एक लाइन होगी बस। एंड इसके बाद हमने बार डायग्राम देखा था, बार डायग्राम जो है हमारा ये रेक्टेंगल्स की फॉर्म में होगा, जैसे कि लाइन डायग्राम में ओनली वन लाइन है, एंड जो बार डायग्राम है, बार डायग्राम में हमारी ये ऐसे रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे इसमें हमने 2 टाइप देखे थे, सिंगल बार डायग्राम, सिंगल बार डायग्राम में हमारा ओनली सिंगल सेट होता है, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से ओनली एक ही रेक्टेंगल, ओके। एंड मल्टी बार डायग्राम में हमने देखा था कि काफ़ी सारे सेट्स रहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे कि एक तरफ हमारी जो इस तरीके से बर्थ रेट है, एंड इस तरीके से यहाँ पे जो है डेथ रेट है, और भी हम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 2 ही। कंपोनेंट बार डायग्राम में देखेंगे हमने इसको ही सब डिवाइडेड कर दिया, ठीक है। एंड परसेंटेज बार डायग्राम जो है ये हमारा परसेंटेज में रहता है, ठीक है। मतलब कि अगर परसेंटेज में नहीं है तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट किया जाएगा 100 मान के, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे डेविएशन बार डायग्राम को, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएशंस की फॉर्म में होता है, ऊपर जो होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं, नीचे जो होते हैं हमारे नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल डायग्राम, ठीक है। ये इसमें हमारे 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रीथ, ठीक है, उसके आधार पर ये बनता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्वायर डायग्राम, इसमें हमारे 2 साइड्स जो है इक्वल रहती हैं, ठीक है, इस तरीके से ये बना हुआ है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। सर्कल डायग्राम यानी कि सर्कल की फॉर्म में होगा ये, इस तरीके से। पाई और सर्कुलर डायग्राम हम देखें तो इसमें हमने क्या किया था, इसको हाफ कर दिया था, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स को लाके,
एंड इसका फॉर्मूला था क्या था, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल वैल्यू इनटू 360, इस तरीके से, मतलब इसको सब डिवाइडेड किया हुआ है, ठीक है। एक तरफ हमने मारुति लिमिटेड लिया, एक तरफ टाटा मोटर्स लिए, एक तरफ हुंडई, और भी ले सकते थे काफ़ी सारे। पिक्टो डायग्राम मतलब पिक्चर्स के थ्रू ये शो किया जाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला, वेट, ये हमारा डेविएशन बार डायग्राम है। इसमें लैंग्वेज भी लिखी हुई है, जैसे कि बार रिप्रेजेंटिंग, डेविएशन बार रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस, ठीक है। तो ये थे पूरे, एक बार इनको पढ़ लेना, नहीं है तो देन पूछ लेना वो तो अगेन, ठीक है। अगर आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में डिफरेंसेस और जानना है तो प्रॉपर वे में एक जो सीक्वेंस और डिफरेंसेस आते हैं वो कल एक बार मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के, जिससे और हो जाएगा क्लियर। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। देन जो भी आपकी प्रॉब्लम हुआ करे ना वो आप पूछ लिया करो भी क्लास में, प्रीवियस जो भी रहे या फिर कुछ जो भी पूछना हो, एनीथिंग आप पूछ सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट डायग्राम, ये है हमारा कंपोनेंट बार डायग्राम। ये जो होते हैं हमारे सब डिवीज़न होते हैं दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में, ठीक है। जैसे कि इसको ये ड्रॉन किया था इस तरीके से, बीच में से ये इसको डिवाइड कर दिया है, तो ये कंपोनेंट, ठीक है। बाकी की और जो भी कुछ भी पूछना हो आप कल नेक्स्ट क्लास में इसको पूछ लेना, ठीक है। ओपन करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो देन लेके आना, बल्कि प्रॉब्लम्स तो लेके आओ, अच्छा ही है। ओके, सो थैंक यू।